ओम नमः शिवाय। श्रीलिंग महापुराण 13वां अध्याय तत्पुरुष महात्म्य। सूत जी बोले, 13वां कल्प पीत कल्प नाम से ज्ञात है। उस कल्प में महाभाग ब्रह्मा पीतवासा अर्थात पीत वस्त्रधारी हुए। परमेष्ठी ब्रह्मा द्वारा पुत्र की कामना से ध्यान करते हुए पीत वस्त्रधारी कल्प उत्पन्न हुआ। वह पीले गंध को अपने शरीर में लपेटे हुए, पीली मालाओं और पीली पोशाक पहने, सोने का बना पीला यज्ञोपवीत पीली पगड़ी धारण किए, बड़ी भुजाओं वाला था। उसको देखकर ब्रह्मा ध्यान में मग्न लोकों के ईश्वर, लोकों की रचना करने वाले विष्णु भगवान की शरण में मन से प्राप्त हुए। तब ब्रह्मा ध्यान मग्न हो गए। उन्होंने भगवान शिव की गौ को देखा, जो उनके मुख से निकली विश्व रूप में थी। 4 हाथ, उसके 4 पैर, 4 चेहरे, 4 स्तन, 4 नेत्र, 4 सींग, 4 दांत और 4 मुख थे। वह स्वयं देवी थी। उस महादेवी को गाय के रूप में देखकर सब देवों से पूजित महादेव ने फिर कहा, हे महादेवी, मति, बुद्धि और स्मृति की प्रतीक, आओ आओ। ऐसा कहने पर वह हाथ जोड़कर शिव के सामने खड़ी हो गई। तब देवेश शंकर ने उससे कहा, अपनी योग शक्ति से जगत को अपने नियंत्रण में करो। तुम ब्राह्मणों के हित के लिए और उनकी मुक्ति के लिए उमा हो जाओगी। देवेश जगत गुरु शिव ने पुत्र की कामना से ध्यान करते हुए ब्रह्मा को उस गाय को दे दिया। उसके बाद ब्रह्मा ने उसको ध्यान योग से परमेश्वर जानकर लोक गुरु शिव से उसको ले लिया। ब्रह्मा रुद्र गायत्री पर ध्यान करते हुए अपने में नियंत्रित हुए। महादेव द्वारा बताई गई विधि से रुद्र गायत्री का जप करते हुए और यह अनुभव करते हुए कि यह वैदिक ज्ञान है, सब लोकों द्वारा नमस्कृत ब्रह्मा ध्यान युक्त मन से शिव जी को प्राप्त हुए। तब शिव ने उनको बहुत ज्ञान से पूर्ण दिव्य योग, ऐश्वर्य, ज्ञान की संपत्ति और वैराग्य को दिया। उसके बाद उनके पार्श्व से दिव्य पुत्र उत्पन्न हुए। वे पीली मालाएं, पीली पोशाक, पीले कंठहार पहने थे। वे अपने सिर पर पीली पगड़ी धारण किए हुए थे। उनके चेहरे और सिर के बाल पीले थे। विमल तेज वाले, धौतात्मा और तप से प्रसन्न रहने वाले ब्राह्मणों के हितैषी, महान कल्पों में रत मुनियों को महायोग की शिक्षा देने वाले वे लोग 1000 वर्ष तक उपदेश देकर महेश्वर के शरीर में प्रविष्ट हो गए। इस प्रकार अन्य व्यक्ति भी जो इस विधि से महेश्वर की शरण में प्राप्त होते हैं, जो कि नियतात्मा, ध्यान से युक्त और जितेंद्रिय, विमल और ब्रह्म तेज से युक्त है, वे भी पापों से मुक्त होकर महेश्वर रुद्र में प्रवेश करते हैं और पुनर्जन्म से मुक्त हो जाते हैं। गौरी शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय।